हमारी सबसे बड़ी और बुरी आदत पता है क्या है? सबका ख्याल रखते रखते धीरे धीरे खुद को भूल जाना। घर चमकता रहता है, लेकिन आंखों की चमक कहीं खो जाती है। बच्चों की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन अपनी छोटी छोटी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। सबके कपड़े सलीके से रखे होते हैं, लेकिन महीनों तक अपने लिए कुछ नया लेने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। और जब हम पूरी तरह से खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी चुप हो जाता है। और जो औरत अपने आप से दूर हो जाती है, वो दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभाकर भी अंदर से खाली महसूस करने लगती है। और ये मैं अपने साथ नहीं होने देती किसी भी कीमत पे। कितनी भी व्यस्त हो जाऊं, कितना भी दुनिया जहान का बोझ मेरे कांधों पे आ जाए, लेकिन मैं खुद को भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। चाहे उसके लिए मुझे आधा घंटा पहले उठना पड़े या रात को आधा एक घंटा लेट सोना पड़े। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सारे काम अपनी तरफ हैं, लेकिन मैंने सुबह अपने लिए समय निकाला फाइनली आज, जबकि आज मौसम भी थोड़ा सा इस तरीके का था कि उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने आलस्य पर फाइनली विजय पाते हुए मैं आधा घंटा पहले उठी हूँ। और कपड़े नहीं धोए थे आज, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा था और ज़्यादा थे भी नहीं कपड़े। लेकिन मैंने ये जो तोरण हैं, ये आज सुबह उठते ही डिटर्जेंट में भिगो दिए थे और फेस पैक वगैरह लगा के फिर मैंने 1 कप चाय बढ़िया अपने ड्राइंग रूम में पी के एंजॉय करी है। देन मैं नहाते समय ये सारे तोरण धोए, इनको निखरने के लिए रखा, और जब ये अच्छे से ड्रेन हो गया इनका पानी, देन मैं इनको सुखा रही हूँ ये वाले लॉन्ड्री हैंगर पे। तो धूप नहीं है आज, अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। एक बार सोच रही थी कि ना धोऊं, लेकिन बहुत टाइम से ये टल रहा था काम और आज मेरे पास कपड़े भी नहीं थे धोने के लिए, तो फिर मैंने इनको धो लिया। बाहर वाले तोरण भी हैं, इसमें अंदर वाले भी हैं। और बाहर वाला जो एरिया है ना, उस वहाँ पे वाइट वॉश हुआ था अभी थोड़ा टाइम पहले, आपके साथ शेयर किया था मैंने। तब से ये ऐसे ही बेचारे धूल खाए हुए टंगे थे। और वैसे डस्टिंग पूरे एरिया की होती रहती है, बट इनकी डस्टिंग नहीं हो सकती। अगर मैं इनको ज़्यादा झाड़ा झूड़ी इनके साथ करूँगी तो ये टूट भी सकता है। इसलिए मैंने इनको बहुत हल्के हाथों से वॉश कर देती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वॉश करने में, बस याद रखना पड़ता है कि थोड़ा पहले अच्छे से डिटर्जेंट वाला घोल बना के उनमें डिप करके छोड़ दिया जाए, तो हो जाता है। तो ये काम मैंने आज निपटाया। जो सबसे पहले मैंने आपको तोरण दिखाया था ना, वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इसको लिए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं और ये हर साल 2 बार या 3 बार धुलता ही धुलता है। बट टचवुड ये बहुत अच्छा निकला है। किसी भी मोती का या किसी भी जो वो पॉम पॉम लगे रहते हैं, किसी का भी ना कलर अभी तक छूटा है, मतलब इनकी चमक बिल्कुल एज इट इज़ बरकरार है, और ना ही कोई मोती टूटा या गिरा है। तो बस हाँ, ये है कि धोते समय थोड़ा सा ध्यान से धोना पड़ेगा अगर आप लोग लोगे भी तो। मतलब ये नहीं कि बस पटक पटक के धोना नहीं है, आराम से बहुत हल्के हाथों से धोनी धोनी होती हैं चीज़ें। और टांगते समय भी मेक श्योर ये करिएगा, अगर आप लेने वाले हो या आपके घर में इन जनरल लगे हुए हैं ऐसे तोरण, तो इनको, क्योंकि ये ना वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, धो के बहुत हैवी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स पॉम पॉम्स लगे रहते हैं इनमें, तो पानी भर जाता है। तो इनको आप निखरने के लिए जैसे हम लोग नल पे कपड़े टांगते हैं ना, ऐसे टांगना नहीं है, किसी बास्केट में रख के, बास्केट को आप टेढ़ा करके रख दो टिल्ट करके, तो वो पानी निखर जाता है। और जब पानी निखर जाता है तो ये वजन में हल्के हो जाते हैं। उसके बाद आप इनको टांग लो। टांगते समय भी देखिए मैंने बहुत ध्यान से टांगा है, पूरा लेंथ में नहीं टांगा है, बल्कि एक एक तोरण को ऐसे 2-3 बार घुमा के देन मैंने इनको टांगा हुआ है। और बिल्कुल भी इनमें वजन नहीं है, पानी सारा ड्रेन हो चुका है, फ़ैन के नीचे ये सूख जाएंगे कल तक। और ये जो बर्ड वाला तोरण है, ये मतलब सारे ही तोरण मैंने ऑलमोस्ट खुद ही बनाए हैं, बट वो जो पहले दिखाया था ना, दो डोर वाला, जो मतलब दरवाजे के ऊपर टंगता है, साइड वाले तोरण नहीं, जो मेन एंट्रेंस पे वैसे टंगता है, वो फ्लिपकार्ट का है, जो गोल्डन कलर के मोती जिसमें लगे हुए थे। बाकी सारे के सारे मैंने ऊन से, और ये जो अपना बर्ड वाला तोरण है ये मैंने कपड़े से बनाया है। बहुत सिंपल है सारे के सारे बनाने, अगर आप चाहोगे तो वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं, देख सकते हो आप। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब मेरा तो ये रहता है हर साल का कि दिवाली आने से दो या 1-1.5-2 महीने पहले से मैं लग जाती हूँ हल्के हल्के, और मैं बना लेती हूँ दिवाली आने तक। तो मतलब बहुत कम चीज़ें मेरे घर में ऐसी रहती हैं जो मार्केट्स की होती हैं, ज़्यादातर मैं घर पे ही DIY सारे कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, इस बहाने ना घर के जो रोज़ के काम हैं वो बुरे नहीं लगते, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होता है कि जल्दी जल्दी से किचन के काम निपटाते हैं, फिर इस काम पे लगते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद है काम, तो उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। और मदर इन लॉ की तबीयत की बात बोलूँ तो उनकी अभी ठीक है, स्टेबल है।
और वो अपना थोड़ा बहुत जितना होता है खा रही हैं, पी रही हैं, बस डाइट बहुत कम है, उनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मुँह में छाले और बाकी चीज़ें हो जा रही हैं। और छालों के लिए आपका किसी का सजेशन आया था कि मैं दही और चावल दूँ, तो वो बहुत उनको फ़ायदा करेगा, बट उनको ना खट्टा भी लग रहा है। दही भी मतलब अगर फ्रेश कर्ड भी दो तो थोड़ा बहुत खटास उसमें रहती है, नहीं तो वो नींबू पानी बहुत पसंद करती थी, बट उनको लेमन का भी जो खटास है वो मुंह में या जीभ में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मीठा ही समझ में आ रहा है इस वक्त खाने को, या बिल्कुल मिर्च और हल्के नमक वाला खाना, और खट्टा भी वो नहीं खा पा रही हैं। इवन बिल्कुल फ्रेश कर्ड जो होता है वो भी वो मतलब मुंह में डालती हैं तो बता नहीं पाती, बट पता चल जाता है कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने किसी भी तरीके का परहेज़ उन्हें नहीं बताया है, तो वो सब कुछ खा सकती हैं, मतलब कुछ भी उन्हें परहेज़ नहीं करना है। बस बस ये जो अपना मिर्च वगैरह है, ये इन सब चीज़ों से बचना है। तो उसका मैं अपना तरीके से शॉर्टकट ढूँढ ली है मैंने हर चीज़ के। जैसे अभी मैं मुंगौड़ी बना रही हूँ ना, तो जैसे बनती है मुंगौड़ी की सब्ज़ी वैसे बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी, बट इसमें जो हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी तो मैं ये जो कढ़ाई में मुंगौड़ी फ्राई करी थी, तो इसी ऑयल में से मैं 1-2 चम्मच ऑयल निकाल के अलग कर लेती, बट मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो उसमें मैं बाद में लाल मिर्च का छौंक लगा के डाल देती हूँ इसमें, ठीक। बट अभी फिर मैंने क्या किया था कि जैसे इसमें मैंने नमक, हल्दी और सारी चीज़ें डाल के इसको पका लिया। बाद में जो तवे में मैंने रोटियां सेकी थी ना, उसी तवे में मैंने हल्का सा मस्टर्ड ऑयल गरम करके देगी मिर्च का बघार लगाया, और 1 कटोरी मुंगौड़ी अलग निकाल दूंगी अपनी मदर इन लॉ की। देन उस बघार को मैं पूरी कढ़ाई में पलट दूंगी। तो इससे ये रहता है कि अलग से कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए इतनी सी छोटी सी 1 कटोरी मुंगौड़ी मैं अलग से बनाऊँ दूसरे बर्तन में, या मतलब ये भी नहीं रहता कि मैंने कोई अलग से तड़के के लिए बर्तन लगा दिया, तवा लगा ही हुआ था, है ना। और अगर मैं याद रखती, मुझे ध्यान रहता, तो मैं कढ़ाई में से ही थोड़ा सा गरम ऑयल निकालती और उसमें मिर्च का बघार लगा के ढक के कोने में रख देती हूँ। जब उनकी सब्ज़ी या दाल निकल जाती है तो उसको, उस बघार को फिर मैं कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो परहेज़ वाला खाना है वो परहेज़ वाले को मिल जा रहा है, और बाकी लोगों को भी अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो ये उनकी कटोरी में मैंने मुंगौड़ी की दाल निकाल दी, हरा धनिया ऐड कर दिया है इसमें, और उसके बाद जो है अपना ये अपनी जो मुंगौड़ी है उसके लिए हरा धनिया कट करके साइड में रख दिया है। तो इसके बाद जैसे अभी मैंने निकाल दिया ना, तो ये जो तवा है इसमें मैंने चपातियाँ सेकी थी, बस इसी में हल्का सा जो है देगी मिर्च का बघार में लगा दूंगी। बस ये श्योर करना है कि सरसों का तेल अच्छे से धुआं उठा के गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये मिर्च यहीं की यहीं जल जाएगी, काली पड़ जाएगी और पूरे घर में खराश फैल जाती है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। और बस उसके बाद मैंने इसी को कढ़ाई में पलट देना है और मेरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब आप किसी सिचुएशन में पड़ जाते हो ना, तो चीज़ें अपने आप से मतलब सीखी जाती हैं, रास्ते अपने आप से खुलने लगते हैं, और जो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है वो उतनी मुश्किल नहीं लगती। जो मुझे बाहर से देख रहे हैं या मेरी मतलब वो मेरी स्थिति को इमेजिन करते होंगे, तो उन्हें ऑब्वियसली लगता होगा कि कैसे मैनेज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हर बात ये होती है कि जो उस स्थिति में हो रहा खड़ा होता है ना, वहाँ पे वो अभी है, उसके लिए वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रहती हैं, क्योंकि वो 24 घंटे इसी बारे में सोच के और मतलब उसको प्रैक्टिकली कर करके यूज टू हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी बना ली है अपने लिए ये अपना फेनल सीड्स की चाय, यानी कि सौंफ की चाय। तो अब मेरा रूटीन थोड़ा सा सेट हो गया है, सेल्फ केयर भी मैं हल्के हल्के स्टार्ट कर दी है मैंने। हर्बल टी का जो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था सिस्टम, वो मेरा अभी कंटिन्यू हो गया है वापस से। और शाम के टाइम पे भी मैंने अभी 1-2 दिन से लगातार वर्कआउट भी मैं कर ले रही हूँ। हालांकि उतनी देर के लिए नहीं हो पा रहा है, और बीच बीच में मुझे छोड़ के उठना हटाना मतलब जाना भी पड़ता है, बट फिर मैं कर ही लेती हूँ जैसे तैसे 15-20 मिनट निकाल के हो जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आगे और अच्छे से मैं सारी चीज़ों को कर पाऊँ, मतलब खुद के लिए कर पाऊँ। इसके बाद फिर मैं चली गई थी शॉप पे, और अभी आपको मैं बताऊँ एक अपडेट। हमारे घर में एक चिड़िया है, उसने घोंसला लगाया हुआ है। तो उसके जो उसने उसमें अंडे दिए थे, और वो मतलब अंडों में से बच्चे निकल गए हैं। तो लास्ट डे क्या हुआ कि एक बच्चा जो था बेचारा उड़ने के चक्कर में वो पिंजरे से अपने वो सॉरी घोंसले से बाहर निकला, और उसका जो पैर था, उसकी जो चिड़िया है जिसने घोंसला बनाया ना, उसने घोंसले में जब वो तिनके लगा रही होगी तो नायलॉन की बिल्कुल फाइन से तार भी धागे से जो है उस घोंसले में आ गए। चिंटू ये
उसको और बीच में बिठाओ थोड़ा। वो नहीं जाना है ना, वो वहीं बैठ रहा है। बहुत चिल्ली दी है। और दूसरा वाला दूसरा मोड़ गया कर ले। अच्छा हो गया। हाँ हाँ। यहाँ आज एक कल में जाएगा ये, पर इसके पूरे हो गए, थोड़े से रह गए। अब वो डर नहीं रहा है। हाँ। और उसी नायलॉन के एक तार से यानी कि धागे से उस बेचारे बच्चे का पैर उलझ गया और वो पूरा दिन लटका रह गया घोंसले में अपने, मतलब नीचे की ओर। तो हमें लगा कि उड़ने की भी कोशिश कर रहा है इसलिए लटका हुआ है और हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने ऊपर चढ़ के घोंसले को अच्छे से चेक किया तो देखा उस बेचारे का जो पंजा है वो फंसा हुआ था नायलॉन के बिल्कुल फाइन से तार से, और वो लटक गया था। उसकी स्थिति को देख के इतना तरस आया कि, और अपने पे गुस्सा भी आया कि हमने क्यों नहीं लास्ट डे नोटिस किया। खैर जो हुआ सो हुआ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर गए और वो घोंसले में से बच्चे को उठा के लेके आए। फिर मैंने एक सीजर्स की हेल्प से जितने उसके धागे उसके पैर में और पंखों में फंसे थे वो सब हल्के हल्के कट किए। बच्चा इतना छोटा है और बिल्कुल पिंकिश कलर का है, उसके जो पंजे हैं उनमें नर्व्स दिख रही है पिंक कलर की ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मैं उसको चोट ना पहुंचा दूं कैंची की उससे। और धागा भी पिंक और उसकी जो नसें हैं वो भी पिंक पिंक ना, तो इतना ज़्यादा मिक्स हो गया था कि मतलब मुझे टेंशन सी हो रही थी। बट फाइनली हो गया सक्सेसफुली, सारे धागे कट गए उसके और मेरे हस्बैंड ने उसको वापस घोंसले में रख दिया। तो उसकी जो मम्मी है, मतलब जो बर्ड है, अगर हम उस घोंसले के अगल बगल से निकलते थे ना तो हमें मतलब चोंच से वो करने के लिए आती थी, डराने के लिए आती थी। बट इतनी देर हम बैठे रहे, हमने उस बच्चे की वो धागे काटे, उसको पानी पिलाया, उसको उबले हुए चावल खिलाए। बट उसकी जो मदर थी वो पूरा टाइम हमें देखती रही, उसने एक बार भी हमें हर्ट करने की कोशिश नहीं करी। तो मतलब जानवरों को और पक्षियों को भी इतना सेंस रहता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। कुछ बोलो, बोलो, बात करो। मेरी अभी ननद नहीं थी घर पे, वो कहीं गई हुई थी, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई थी यहाँ पे, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने उन्हें चाय वाय पिला दी थी और इसके बाद हमें किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना था और उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है ना, तो बिल्कुल शादी की तरह तैयार हुई थी मैं। इसके बाद अभी दिखाऊंगी आपको। और मैंने ना एक जूड़ा बनाया था, बहुत क्विक वाला जूड़ा बनाया है मैंने, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब कुछ एक एसेसरीज़ का कमाल है और कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है इसमें, दिखाऊंगी मैं आपको। और इससे पहले भी मैंने एक डोनट की हेल्प से बन बनाना सिखाया था, जिससे कम बाल हों या छोटे बाल हों और आप जूड़ा बनाने के शौकीन हो ना, तो उससे हेल्प मिल सकती है। उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। बाकी आजकल की जो सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है ना, उसमें अगर किसी फंक्शन में जाना पड़े तो बाई गॉड बहुत आफत सी आ जाती है। ख़ास तौर से अगर कोई प्रोग्राम खुले में है रात के टाइम पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर कूलर्स और बड़े वाले जो पंखे होते हैं वो चल रहे होते हैं ना, तो ऐसे में खुले बाल लेके जाओ ना तो बिल्कुल भूत से बन जाते हैं। तो ऐसे में ना ये जूड़ा अगर आपको ठीक ठाक से बनाना आ जाता है, छोटे बाल हों या कम बाल हों उसमें भी, तो बहुत सहूलियत हो जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक भी डिफरेंट हो जाता है और गर्मी से भी बचाव हो जाता है। फ़िलहाल अभी इस वाले का तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी आपको। बाकी जो डोनट वाले से मैं आपको बता रही थी ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसी वीडियो के, तो आप जाके चेक कर लेना। बहुत ईजी है, मतलब ये वाला तो बहुत ही ईजी है, सुपर ईजी, कुछ है ही नहीं इसमें। बट आज मेरे पास टाइम नहीं था अभी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस बना लिया, शूट नहीं किया। ईयरिंग्स जो अभी आपको मैं दिखा रही थी वो ऑनलाइन लिए हुए थे, अभी जब मेरे भाई की 25th एनिवर्सरी हुई थी तभी लिए थे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली उनका प्राइस है, तो वो भी मैं टैग कर दूँगी। और ये जो मैं कानों में पहना हुआ, मतलब ये जो मैंने गले में पहना था ना, ये दोनों साथ के नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट ठीक ठाक से एक साथ पहन के लग रहे थे, तो मिक्स एंड मैच करके मैंने पहन लिया। गर्मी इतनी ज़बरदस्त थी ना आज कि आफत सी आ गई थी शादी में। बाई गॉड, इतनी गर्मी में अगर कोई फंक्शन पड़ जाए और ऐसे कपड़े पहनने पड़े ना, तो बिल्कुल सजा सी हो जाती है। खैर ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।